हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ची घोष। और आज का जो टॉपिक होने वाला है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। पिछले वीडियो में जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराया था, उस दौरान मैंने बोला था कि मैक्सवेल के थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोगों को नया थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। और वो नया थ्योरी जो है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और लाइन स्पेक्ट्रा मैक्सवेल की थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा था। यही सोचकर प्लैंक ने अपना एक थ्योरी एक्सप्लेन किया जिससे हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ सकते हैं। तो आज की टॉपिक चालू करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, देखिएगा, टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी आफ्टर हिज नेम नोन एज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए मैक्स प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम उन्होंने दिया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहला चीज बिल्कुल क्लियर है। और क्यों पढ़ रहे? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए। इसके मेन पॉइंट्स क्या है देखते जाइए। रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी मैक्सवेल ने कहा था कि किसी भी सोर्स से निकलने वाली जो एनर्जी है वो हमेशा कंटिन्यूअसली एमिट या एब्जॉर्ब होती है, जिसको इन्होंने खारिज किया। इन्होंने बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि वो डिसकंटिन्यूअस होती है और वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। इसे हम क्वांटम कह सकते हैं। ईच सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज क्वांटम। और लाइट के लिए इसी प्रकार के छोटे एनर्जी के पैकेट्स को नाम दिया फोटोन। इन्होंने आगे बताया कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है यानी एनर्जी के बारे में बातचीत अगले पॉइंट में इन्होंने किया। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी एनर्जी जिसको हम ई से दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा सकते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर इक्वल टू लाने के लिए एक नया प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, एच। ये एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और अर्ग में लिखेंगे तो 6.6 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान रखें क्योंकि हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू के जगह सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी से संबंधित एनर्जी है वो हमेशा रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू हम लिख सकते हैं और न्यू के जगह एच सी बाय लैम्डा। यहां पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.6 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड या 6.6 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड। अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। इस अगले पॉइंट में लिखाया है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड विल बी सम होल नंबर क्वांटा। जो भी संबंधित टोटल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं वो हमेशा एक होल नंबर क्वांटा के साथ क्वांटाइज्ड फॉर्म में देखा जा सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड विल बी सम होल नंबर क्वांटा। देखिए, यही फॉर्मूले को अगर हम होल नंबर क्वांटा के फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू हो जाएगा या एन एच सी बाय लैम्डा। यहां पर एन को हम नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा बोल सकते हैं। तो तीनों आपके मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि किसी भी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूअस होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जिसको क्वांटम बोलते हैं। और लाइट के लिए इन्हें फोटोन कहा जाता है। वहीं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, E proportional to nu, E is equal to h nu, E is equal to h c by lambda, where h is Planck's constant 6.6 10 to the power -34 joule second या 6.6 10 to the power -27 arc second, and the total amount of energy emitted or absorbed will be some whole number quanta। मतलब टोटल एनर्जी जो होगी वो किसी होल नंबर क्वांटा के फॉर्म में, क्वांटाइज्ड फॉर्म में आप दिखा सकते हो। E is equal to nh nu या nh c by lambda, n is equal to नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा कह सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कशन में लेकर आते हैं जो बहुत जरूरी होगा। जैसे वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी possessed by 1 mole of quanta or photons, that is Avogadro's number of quanta, is called 1 Einstein of energy। 1 Einstein एनर्जी आप मोलर एनर्जी के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। यहां पर आप समझ पा रहे हो कि एक मोल क्वांटम या फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको हम अवगेड्रोज नंबर ऑफ क्वांटा के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपसे
कभी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आए कि 1 मोल क्वांटम या 1 मोल फोटोन की एनर्जी को आप क्या बोलोगे, तो 1 आइंस्टीन के फॉर्म में ये शो होता है। 1 आइंस्टीन ऑफ एनर्जी क्या होती है, एन नॉट इंटू एच इंटू न्यू या एन नॉट इंटू एच सी बाय लैम्डा। यहां पर एन नॉट हमने प्रीवियस फॉर्मूलेस के सामने लगाया, एच न्यू एच सी बाय लैम्डा के सामने एन नॉट लगाया। एन नॉट क्या है, अवोगाड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू 6.023 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होती है। आगे हम लोग एक और छोटी सी चीज समझते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बातचीत करते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सिलरेट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से। सपोज वी वांट टू एक्सिलरेट एन इलेक्ट्रॉन विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग दिस एक्सिलरेशन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम्स, और इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से एक्सिलरेट करना चाह रहे हो। एक्सिलरेट करना चाह रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन को आप एक्सिलरेट करना चाह रहे हो। इस इलेक्ट्रॉन को आप एक्सिलरेट कितने से कर रहे हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट कर रहे हो। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से जैसे ही आप एक्सिलरेट करोगे तो इसमें जो एनर्जी एक्वायर होगी, एनर्जी एक्वायर करेगा ये इलेक्ट्रॉन, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कर कर। तो चार्ज की वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम्स और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम वोल्ट या 1.6 10 टू द पावर -19 जूल्स, जिसको आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो 1.6 10 टू द पावर -19 जूल्स होती है। कैसे निकाला आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज हम लोग यहां पर डिस्कशन में ले रहे हैं। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is charge on electron into 1 volt, 1.6 10 to the power -19 coulombs into volt. So this becomes CV means joules, तो 1.6 10 to the power -19 जूल। तो अब तक जो जो फॉर्मूले हम लोगों ने अब तक देखे हुए हैं उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल हम बना सके। E is equal to h nu, E is equal to h c by lambda, where h is Planck's constant 6.6 10 to the power -34 जूल सेकेंड। नाउ नेक्स्ट वन इज, जब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम निकालते हो तो E is equal to NH nu या NHc by lambda लगाते हो, मतलब इसी के सामने n लगा दो, n नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा कहलाएगा। अगला मोलर एनर्जी या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्वांटा बोलेगा या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन बोलेगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो n नॉट इंटू एच इंटू न्यू या n नॉट इंटू एच सी बाय लैम्डा, जहां पर n नॉट अवोगाड्रोस नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये रिकैप हो गया। अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और पहला जो सवाल आ रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। सो रिमेंबर, इस टाइप के प्रश्नों में सबसे पहले आप देख लो एनर्जी आपको पूछा है और वेवलेंथ आपको दिया। तो वेवलेंथ आपको दिया है 5000, तो 5000 को 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हो और एंगस्ट्रॉम को 10 टू दी पावर -10 मीटर लिख सकते हो। तो ये कन्वर्जन कर लो पहले, 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर आ जाएगा। तो ये वेवलेंथ तैयार हो गया। आपको मालूम है कि एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा यहां लगा सकते हैं। H की वैल्यू हो गई 6.6 10 टू दी पावर -34 और C की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लैम्डा की जो वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 6.6 इंटू 3 19.8 इंटू 10 टू दी पावर -26 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो आप 19.8 डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए, 19.8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू -26 और -7 ऊपर में जाके +7 हो जाएगा। तो 26 में से 7 आ गया तो -19 और 19.8 को अगर आप 20 मान लो तो अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आंसर आएगा, मतलब 3.9 के आसपास आप बोल सकते हो आंसर। सो अप्रोक्सीमेटली 3.9 10 टू दी पावर -19 ये जूल्स के आसपास आंसर दिखा सकते हो। लेट अस सी द आंसर। सो यहां पर देखिएगा, मैंने यहां पर इसका पूरा सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए ताकि आप नोट्स बना सको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो ये जेई और नीट ये सब बच्चे प्रैक्टिस के लिए अच्छी क्वेश्चंस बन जाएंगे धीरे धीरे। तो ये आप देख रहे हो मैंने क्या किया, उसको आप कैसे किए हैं वो भी मैंने आपको करके दिखाया। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज। तो अब हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अगेन फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 हर्ट्ज आप बोल सकते हो। आप इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो h इंटू न्यू, डेट्स इट।
E is equal to h nu. So 6.6 10 to the power minus 34 multiplied with 2 into 10 to the power 3. So this becomes 6 to 12 1 6 to 12 और 1 13.2 into 10 to the power minus 31 joules. ये आ गया आपका आंसर, चेक कर लेते हैं. So ये 13.2 10 to the power minus 31 joules. फिर इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर भी जा सकते हैं. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 2 into 10 to the power 10 हर्ट्ज. थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटॉन्स. मतलब मोल ऑफ फोटॉन्स अगर आ गया तो मोलर एनर्जी बोल रहा है इनडायरेक्टली, तो मोलर एनर्जी आपको निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 3 में मोलर एनर्जी आप निकालोगे और मोलर एनर्जी आपको निकालने के लिए एन नॉट इंटू एच इंटू न्यू कर दो. तो एन नॉट की वैल्यू क्या होगी 6.023 10 टू दी पावर 23 और एच की वैल्यू 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 10. तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन है तो इतना ज्यादा टफ नहीं होने वाला है. तो 23 और ये 10 33 हो गया, 33 में से माइनस 34 तो माइनस ये 1 बच गया यहां पर और ये 6.6 इंटू 2 6.6 इंटू 2 आपका हो जाएगा 6 to 12 1 6 to 12 13.2 इंटू 6.023. तो अप्रोक्सीमेट अगर आप निकालोगे तो 6 to 12 1 6 3 18 19 1 6 1 6 और 7 79 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 मतलब लगभग 7.92 के आसपास वैल्यू कुछ आ जानी चाहिए. और जूल पर मोल में अगर आप देखोगे तो इसको और सही करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.95 आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो जूल पर मोल. इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल. ध्यान रखना क्योंकि आप मोलर एनर्जी निकाल रहे हो. मोल ऑफ फोटॉन्स है तो मोलर एनर्जी निकालोगे तो मोलर एनर्जी का यूनिट आप जूल पर मोल में दोगे. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है. यहां देखिएगा क्वेश्चन पूरा बनाया हुआ है, आप बिल्कुल अपने आंसर चेक कर पाओगे. एन नॉट एच न्यू 6.023 10 टू द पावर 23 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 2 इंटू 10 टू द पावर 10 तो 7.95 जूल पर मोल. तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे दूंगा. चलिए अगला सवाल बनाते हैं. ये एक बढ़िया सवाल आ रहा है. 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम. तो एक कोई 100 वाट का बल्ब है, मान के चलते हैं ये 100 वाट का बल्ब है. 100 वाट, वाट मतलब क्या दिया है पावर. पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क का यूनिट क्या हो गया जूल और टाइम का यूनिट क्या हो गया सेकेंड. तो 100 वाट को 100 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं. तो एनर्जी की वैल्यू आके आपकी 100 जूल पर सेकेंड. अगर 1 सेकेंड बोले तो एनर्जी 100 जूल्स आ गई. तो 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम. तो वेवलेंथ आपको दिया है 500 एंगस्ट्रॉम. तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू दी पावर माइनस 10. तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8. ये मीटर, मीटर्स में कन्वर्ट कर लिए. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब. बल्ब कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है. तो इसको कैसे बनाए. इसको बनाने के लिए वही आपका फॉर्मूला E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा लगा दो वेर एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो एन निकालना है आपको E इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी. एनर्जी आपके पास 100 है तो 100 को ऐसा लिख दो. लैम्डा है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई एच 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8. तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 19.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 26. तो ये आप कर लो. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइनस 26 ऊपर में जाके प्लस 26 हो गया डिवाइडेड बाई 19.8. तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाई 19.8. 19.8 को अप्रोक्सीमेटली 20 मान लो तो ये आ जाएगा 5/20 मतलब 1/4 1/4 मतलब 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 20. ये 20 आ गया. और इसको फिर और आप एक्सप्लेन आगे ले लोगे तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 19 फोटॉन्स के आसपास आपको आंसर दिख जाएगा. तो इस तरीके से इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं. ये आपका पूरा सॉल्यूशन मैंने सेम बना के रखा हुआ है. ठीक है, अगला सवाल हम लोग और ले लेते हैं. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंड 6000 एंगस्ट्रॉम. तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएं. तो आपको रेशियो ऑफ एनर्जी निकालनी है. वेवलेंथ दिया हुआ है तो पहला वेवलेंथ दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरा जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम. तो दो वेवलेंथ आपको दिए हैं. अब अपन जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है. यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यानी लैम्डा कम तो एनर्जी ज्यादा और लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम. तो उल्टा
आप रिलेशनशिप लिख दो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 आपका है 6000 और लैम्डा 1 है 4000, तो ये आपका आ गया 3/2। सो E1 इज टू E2 रेशियो आ गया 3:2। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको बहुत सारा मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड, ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप करते जाइए, करके ये देखिए बाजू में सबका आंसर्स लिखा हुआ है, ये आंसर्स आप मैच करते जाना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे बिल्कुल कॉल कर सकते हो। और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो मेरा नंबर देख लीजिए 9893062316 या 9399610622 चिन्मय सर, ठीक है। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। और भी प्रैक्टिस दिया हुआ है, पूरा डाउट्स का प्रैक्टिस दिया हुआ है, इस प्रैक्टिस को पूरा कंप्लीट करते जाइए। सारे क्वेश्चंस के बाजू में आंसर दिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, स्टार्ट रिवाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग वेल, ठीक है।